वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला क्या, नंबर ऑफ गिफ्ट्स निकालने हैं। मान लो किसी पार्टी में जाना है और आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जैसे हैंड शेकिंग का नंबर ऑफ हैंड शेकिंग अगर निकालना है, मतलब हाथ मिलाने हैं आपको, तो एक दूसरे कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो ये है। और ट्रेन से आने जाने का अगर कोई कंसेप्ट है तो वही आपको गिफ्ट वाला कंसेप्ट ही फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अबाउट द एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, और इनमें थोड़ा सा आपको शायद प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा। पीछे हम लोग एंगल्स डिस्कस कर चुके हैं। वो एंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें ली थी हमने? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ठीक है, ये एंगल्स लिए थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर एंगल से लेकर भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, लाइंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो लगभग सभी टाइप के एंगल्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। शायद पहली या दूसरी वीडियो पे आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक आता है अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो कैसे, दो टाइप से आपको बताया गया है कि ट्रायंगल के दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टाइप जो हमने लिया है, ये लिया है बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पर, एंड बेसिस ऑफ साइड्स। राइट, बताने को तो सभी बच्चे बताना शुरू कर देते हैं कि सर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं और आप लोग बड़े आराम से इनको पढ़ते रहे हैं और सीखे भी हैं। तो पहला जो आप लोग एंगल्स के आधार पर लेंगे वो लेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, इसके बाद शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट पार्ट खुद ही पता होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, थर्ड पार्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट, अच्छा, यहाँ पे अगर जैसे बच्चे डेफिनेशन याद करने में अपने आप को ये समझते हैं कि सर बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हम डेफिनेशन याद नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक्यूट एंगल के बारे में जानते हैं आप लोग? एक्यूट एंगल के बारे में जानते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल बोला जाएगा। और तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हों, ठीक है, तभी उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक ट्रायंगल जिसके ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री तो उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इफ वन एंगल of a triangle, if one interior angle of a triangle is equal to the 90 degree, then that is known as the right angle triangle. Obtuse angle में क्या है? if one interior angle of a triangle is more than 90 degree and less than 180 degree, then that is known as the obtuse angled triangle. Sir 180 degree? Yes, अगर 180 डिग्री होगा तो तीन पॉइंट्स रहेंगे आपके, ऑल थ्री पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तो उस केस में फिर आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम बताएंगे कि कब कब ट्रायंगल बनेगा और कब कब नहीं बनेगा। राइट, अब आते हैं बेसिस ऑफ साइड्स पर। राइट, बेसिस ऑफ साइड्स में क्या है? सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। राइट, स्केलेन ट्रायंगल का क्या है कि इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट, अगर तीनों साइड डिफरेंट हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। राइट, दूसरा होता है आइसोसेलिस। आइसोसेलिस की अगर बात करो तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या है कि अगर दो साइड बराबर हैं, राइट, ए
बी सी, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये रहेगा और इस साइड के सामने वाला एंगल ये रहेगा, तो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। इसको आइसोसेलेस थ्योरम के बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इनके हम सॉल्व करेंगे आगे चल करके, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। मान लो ये वाली साइड इसके बराबर होती तो इसके साइड का सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल then the opposite angle of the sides also are equal। अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने जो अपोजिट एंगल हैं, उनके साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, वो भी उनके बराबर होते हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे बात करें तो आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ा रोचक कहानी है कि इसके जो तीन एंगल हैं ये तीनों बराबर होते हैं, राइट। अगर तीनों एंगल बराबर रहेंगे तो ईच एंगल का वैल्यू बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और ख़ास बात, जैसे वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और साइड्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए के ठीक सामने वाली साइड जो रहेगी उसे स्मॉल ए बोलेंगे, बी के वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे। ठीक है, बी सेंटीमीटर या आप डिनोट करना चाहें तो उसे बी से डिनोट करेंगे, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे कोई ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल बनाने के बाद में यहाँ पे लिखा है ए बी सी और लिया यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे बी बना दिया, यहाँ पे सी बना दिया, कुछ भी ज़बरदस्ती कहीं पे भी प्लॉट करवा दिए हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनको ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो रूल्स पर आधारित है ना। अपने घर से जो टीचर्स मैथ पढ़ा देते हैं उन टीचर से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि उनकी बनाई हुई मैथ से आपको खतरा हो सकता है। जो टीचर आपको पढ़ करके सीख करके फिर आपको ट्रेंड कर रहे हैं वो बेहतर हैं। ठीक है, कुछ टीचर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको नहीं है जानकारी तब भी पढ़ा रहे हैं, जानकारी है तब भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे टीचर से थोड़ा सा बचें। चलो नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। बेसिस ऑफ एंगल में और बेसिस ऑफ साइड्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में, बेसिस ऑफ साइड्स, और ये देखो स्केलिन ट्राइंगल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी डिस्कस कर चुके हैं, आइसोसेलेस भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब आता है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ट्राइंगल है तो ये एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स ये है। सर ये वर्टेक्स का क्या लफड़ा है इसको समझते हैं। मान लो ये ए है तो इस पॉइंट का नाम होगा वर्टेक्स ए। क्या नाम होगा? वर्टेक्स ए। वर्टेक्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि सर वर्टेक्स का डेफिनेशन बताइए, पूछ लिया कि वर्टेक्स का डेफिनेशन क्या है। अ पॉइंट where two sides meet, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो साइड मिलती हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। तो वर्टेक्स बी हो जाएगा ये, और इसे वर्टेक्स सी बोलते हैं, राइट। अभी हमने शायद डिस्कस किया था कि इस साइड को अगर हमें डिनोट करना है तो स्मॉल ए से, और इस साइड को डिनोट करना है तो स्मॉल बी से, और इस साइड को डिनोट करना है तो स्मॉल सी से। ठीक है, साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से, वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से। अगर हम लिखना चाहें, सर इसमें वर्टिसेस लिखा है, तो हम लोग जब लिखते हैं तो इसे लिखते हैं वर्टिसेस ए कॉमा बी एंड सी। ठीक है, जब हमें प्लूरल नंबर में जाना होता है तो वर्टेक्स का प्लूरल नंबर वर्टिसेस होता है, EX को हटा करके IES जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है?
इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।